नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में मिड रेंज पीसी बिल्ड कर रहे हो तो इंटेल का नया एरो लेक स्टार इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225F या फिर AMD का नया रिलायबल Ryzen 5 का 7500F ये एकदम नया नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। इन दोनों में से कौन सा बेहतर होने वाला है 2026 के अंदर, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। दोनों ही 65 और TDP के साथ में आता है, DDR5 रेडी है, लेकिन गेमिंग्स में कौन जीतने वाला है, प्रोडक्टिविटी के लिए किस पे भरोसा किया जा सकता है। दोनों की बजट की बात करें तो 15,000 के अंदर दोनों ही आने वाले हैं, तो इस बजट के अंदर कौन सा बेहतर होने वाला है, ये कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। जितने भी लोग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं आज के रेट पे बजट पीसी बिल्डर्स के अंदर, तो ये दोनों ही कंफ्यूज कर रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के अंदर सारी जो कंफ्यूजन है इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, साथ में ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो हमारी मिस ना हो। बाकी पीसी बिल्ड देखना है, तमाम प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो उसके लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल पे जा सकते हैं। वहां पर एक से एक प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग लगातार दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर, वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, हेड टू हेड स्पेक्स। बेसिक स्पेक्स की अगर हम लोग बात करें पहले इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225F के बारे में, तो ये एरो लेक सीरीज का प्रोसेसर है, 10 कोर के साथ में आता है जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर होता है और 4 इफिशियंसी कोर होता है। 10 थ्रेड्स के साथ में आता है जिसकी बेस क्लॉक की बात करें तो 3.3 गीगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस कोर का है और 2.7 गीगाहर्ट्ज इफिशिएंट कोर का बेस क्लॉक होता है। टर्बो बूस्ट में ये 4.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 20 MB L3 कैच के साथ में आता है। TDP 65 वाट है, बेस में टर्बो में 121 वाट तक जाता है, थोड़ा सा हैवी वाटेज लेता है। बाकी जीपीयू नहीं है क्योंकि ये F वेरिएंट है। आपको पता भी होगा कि F वेरिएंट के अंदर iGPU नहीं होता है, आपको डेडिकेटेड जीपीयू लगाना पड़ेगा। बाकी सॉकेट की बात करें तो LGA 1851 सॉकेट के साथ में आता है। DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम 128 GB तक को सपोर्ट करेगा। PCI 5.0 को सपोर्ट करता है। AI बोनस में आपको मिलता है। बिल्ट इन NPU 11 टॉप्स के साथ में आता है। लोकल ML यानी कि मशीन लर्निंग टास्क अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट इससे मिलने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें AMD Ryzen 5 7500F की, तो ये Gen 4 आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है जिसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3.7 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में जो है ये 5.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। यहां पर जो है एक बड़ा कैच आपको मिल जा रहा है, 3.2 MB का L3 कैच मिल रहा है जो कि आपके इंटेल कोर अल्ट्रा से काफी पावरफुल मिल रहा है। यहां पर TDP 65 वाट की है, इसके अंदर भी जीपीयू नहीं है क्योंकि ये भी F सीरीज का ही वेरिएंट है। AM5 सॉकेट के साथ में आता है। DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज जो है 128 GB तक रैम लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी ये भी PCI 5.0 को सपोर्ट करता है, लेकिन यहां पर फर्क क्या है ये समझना जरूरी है। तो यहां पर इंटेल ज्यादा कोर आपको दे रहा है, इफिशियंसी के लिए काफी बेहतर है, लेकिन AMD बिगर कैच आपको दे रहा है। हाइपर थ्रेडिंग में जो है मल्टी थ्रेड्स के अंदर बहुत ही एज देने वाला है, बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। दोनों ही बजट किंग है। इंटेल न्यू है जिसका सिंगल कोर स्ट्रॉन्ग है। AMD यहां पर जो है मैच्योर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, ये इजी अपग्रेड के साथ में आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म का कॉस्ट क्या पड़ने वाला है, ओवरऑल बजट इसका कितना होने वाला है। तो इंटेल के LGA 1851 पे अगर आप इस प्रोसेसर पर बिल्ड करते हैं तो यहां पर Z890 मदरबोर्ड लगेगा जो कि 15,000 से ऊपर अभी फिलहाल आपको मिलेगा, एक बेहतरीन बोर्ड की तलाश में अगर हैं तो। बाकी वहीं पर AMD की बात करें तो AM5 के लिए B650 जो है आपको मदरबोर्ड 10,000 के अंदर भी मिल सकता है, जो कि ये ओवरऑल जो बजट है पीसी बिल्ड का ये सस्ता मिलने वाला है और ये फ्यूचर प्रूफ भी है लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका 7000, 8000, 9000 सीरीज ये सारे ही प्रोसेसर जो है आप इस पे लगा सकेंगे। बाकी 225F जो है एफिशिएंसी में बहुत ही आगे है, लेकिन Ryzen वैल्यू किंग है यहां पर अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स की अगर यहां पर बात करें तो इंटेल का कम थ्रेड्स की वजह से हैवी लोड पे थोड़ा सा पीछे रहने वाला है। अब हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। गेमिंग में कौन सा बॉस रहने वाला है यहां पर, तो 2026 में 1080p या फिर 1440p पे अगर फोकस किया जाएगा बहुत ही ज्यादा, जो कि RTX 4060 जीपीयू के साथ में टेस्ट किया हुआ रिजल्ट हम आपको बताने वाले हैं। इंटेल अल्ट्रा 5 225F सॉलिड परफॉर्मेंस देगा। साइबरपंक 2077 1440p मीडियम सेटिंग पर 75 FPS तक जो है आप लेकर के जा सकते हैं। इसके
अलावा गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के अंदर जो है 90 FPS तक जा सकते हैं, वैलोरेंट 280 FPS तक जा सकता है। ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। बेंचमार्क की बात करें तो सिंगल थ्रेड्स में 16% तक फास्टर रहने वाला है। कुल मिलाकर के जो है ओवरऑल 18% बेटर रहने वाला है राइजन से अगर देखा जाए तो। बाकी स्टेबल फ्रेम इसके अंदर रहता है, कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वहीं पर राइजन 5 का 7500F भी कम नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये गेमिंग बेस्ट है कुछ मामलों में, दोनों की अपने जगह पर अलग अलग थोड़ा सा खासियत है जिसके बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। तो सेम टाइटल के अंदर साइबर पंक जो है 85 FPS देगा। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 13% जो है फास्टर है मीडियम सेटिंग पर। बाकी गार्जियन के अंदर अगर हम लोग देखें यहां पर तो 100 FPS देगा, लेकिन वैलोरेंट जैसे सिंगल कोर के अंदर ये पीछे रह जाता है, ये ध्यान देना होगा। राइजन मीडियम सेटिंग पे जो है 13% आगे रहने वाला है। अल्ट्रा सेटिंग पे जो है 9% आगे रहने वाला है। बिगर कैच से टेक्सचर लोड बिल्कुल फास्ट होते हैं, यहां पर जो कैच है उसका बेनिफिट मिल रहा है। 7500F ई स्पोर्ट के लिए किंग है। 225 बैलेंस रिजल्ट देने वाला है। 2026 में FSR DLSS के साथ में राइजन आपको एज देने वाला है, लेकिन इंटेल का न्यू रे ट्रेसिंग की वजह से ये बेटर रहने वाला है। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के अंदर ही iGPU नहीं है, आपको GPU लगाना मस्ट है बिल्कुल, तभी डिस्प्ले आएगा। ओवरऑल गेमिंग के लिए राइजन यहां पर जो है बिल्कुल आगे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, यहां पर सिचुएशन क्या रहता है, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी के अंदर कोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, उसके अंदर क्या रहेगा तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225F जो है मल्टी कोर में स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जैसे कि सिनेबेंच R23 का रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो मल्टी कोर में 14000 तक स्कोर करता है। गीकबेंच मल्टी कोर के अंदर जो है 13000 तक स्कोर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल इसको बनाता है। फोटोशॉप ई स्पोर्ट 18% तक फास्टर है सिंगल कोर के वजह से। बाकी प्रीमियर प्रो के अंदर 4K टाइमलाइन के अंदर बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है, और अगर AI यूज करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि यहां पर अल्ट्रा 225F आगे रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है AI है 11 टॉप्स की वजह से बहुत ही फास्टर रहेगा। लेकिन वहीं पर राइजन 5 का 7500F की बात करें तो ज्यादा थ्रेड्स की वजह से मल्टीटास्किंग में यहां पर जो है बिल्कुल लगभग क्लोज रहने वाला है। सिनेबेंच के अंदर जो है 13500 स्कोर करता है, लेकिन कैच से एक्सेल हो गया, जो इसमें कैच ज्यादा मिल रही है, एक्सेल हो गया, 3D वर्क हो गया, ये सारे के सारे बहुत ही क्विक लोड होंगे। बाकी राइजन जो है रेंडरिंग के अंदर 5% बेटर परफॉर्म करता है। इंटेल AI टास्क के अंदर जैसे कोपायलट समराइज वगैरह हो गया, इन सब के अंदर NPU की वजह से बिल्कुल मैजिक रिजल्ट मिलेगा इंटेल के अंदर। लेकिन यहां पर 2026 में जो है ML के अंदर यानी मशीन लर्निंग ऐप के लिए जो है इंटेल बिल्कुल विनर रहने वाला है। इफिशियंसीज की जो है 65 वाट पे दोनों ही सिमिलर ही हीट प्रोड्यूस करने वाले हैं 70 डिग्री के आसपास में, लेकिन इंटेल 121 वाट टर्बो में जाने वाला है, थोड़ा यहां पर हीट ज्यादा होगा, इसीलिए इंटेल के लिए थोड़ा सा बेहतर कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। 225F ऑफिस या फिर AI के लिए बहुत ही परफेक्ट प्रोसेसर है, और 7500F जो है क्रिएटर के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। बाकी पावर एंड हीट की बात करें तो दोनों ही 65 और TDP के साथ में आते हैं, लेकिन इंटेल का NPU आइडियल के अंदर जो है पावर सेव जो है यहां पर बिल में जो है 15% तक जो है कम कर सकता है। यानी कि 225F जो है ग्रिम बिल्ड के लिए यानी कि बहुत ही कम बिल वगैरह देना चाहते हैं, पावर कंजप्शन कम रखना चाहते हैं, तो यहां पर 225F काफी बेहतर हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी की, कौन सा बेहतर होने वाला है, जो कि जनवरी 2026 के प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो अल्ट्रा 5 225F जो है 18,000 रुपए के आसपास में जो है Amazon पर अवेलेबल है। फुल बिल्ड इसका करीब 55 से 60,000 रुपए के आसपास में होने वाला है। वहीं पर Ryzen 5 7500F की बात करें तो इसका प्राइस अभी फिलहाल Amazon और Flipkart पर 15,000 के आसपास में है। इसका ओवरऑल बिल्ड जो है 50 से 55,000 के आसपास में होने वाला है। मदरबोर्ड सस्ता होता है तो ओवरऑल इसका जो बिल्ड है 5-7 हजार रुपए सस्ता पड़ेगा। वैल्यू की बात करें तो इंटेल सिंगल कोर और मल्टी कोर के अंदर जो है 18% बेहतर परफॉर्म करने वाला है। Ryzen गेमिंग के अंदर जो है एज देने वाला है। किसके लिए कौन सा बेहतर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए समझते हैं। तो गेमिंग यानी कि हैवी गेमिंग के लिए यानी AAA टाइटल वगैरह खेलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में Ryzen 5 7500F जो है फास्टर रहने वाला है, फास्टर फ्रेम देगा आपको। मैच्योर AM5 सॉकेट के साथ में आता है, इसका जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो AI हो गया, कोडिंग हो गया, इस सब के अंदर जो है आपका अल्ट्रा 5 225F NPU की वजह से फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है और बेहतर परफॉर्म भी करने वाला है। बजट ऑलराउंडर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर दोनों ही बजट के मामले में आसपास ही होने वाले हैं। 2-4 हजार रुपए बड़ा मायने नहीं रखता। तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि जिनको इंटेल पसंद हो, इंटेल पे भरोसा हो, वो इंटेल बिल्ड कर सकते हैं। जिनको AMD पे भरोसा हो वो AMD के साथ में जा सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये 2026 वर्डिक्ट है। गेमिंग के लिए Ryzen 5 का 7500F बेस्ट रहने वाला है हर हाल में। बाकी इसके अलावा सबके लिए इंटेल का अल्ट्रा 5 225F
बेहतर रहने वाला है। टिप्स की बात करें तो इंटेल के साथ में Z890 मदरबोर्ड यूज करो और AMD के लिए B650 मदरबोर्ड यूज करो। 16 GB का कम से कम DDR5 रैम यूज करो। सेल के अंदर देखो काफी बेहतर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, काफी बेहतर प्राइस मिलेगा और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहने वाला है। तो ये था इसके बारे में कंपैरिजन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट करें, मैं फिर दोबारा वीडियो लेकर के आऊंगा या फिर कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।